जय माता दी दोस्तों, त्योहार भक्ति कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रों के 9 दिन की कथा सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने मात्र से गरीबी भी दूर होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं है, यह आत्मशक्ति और साधना का उत्सव है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देते हैं। इनकी कथा श्रवण करने से गरीबी, कष्ट और दुर्भाग्य दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रथम दिन होता है माँ शैलपुत्री का। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। रूप इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। ये नंदी बैल पर सवारी होती हैं। कथा इनकी पिछले जन्म में सती थी, जिन्होंने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न कर योगिनी से अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में ये हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और फिर से शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, इनकी पूजा से भक्त को आत्मबल, स्थिरता और समृद्धि मिलती है। जो भक्त माँ शैलपुत्री की कथा श्रवण करता है, उसे कभी धन और धान्य की कमी नहीं होती। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ का स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की जाती है। ये तपस्या और संयम की प्रतिमा है। रूप इनके हाथों में जपमाला और कमंडल है। ये साधना की देवी है। सती रूप में जब ये शिव को पाने की इच्छा हुई तो इन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर तप किया। भूखे प्यासे रहकर, घोर कठिनाइयों को सहकर भी इन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। अंत भगवान शिव इनसे प्रसन्न हुए। फल में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में धैर्य, संयम और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। गरीबी और कष्ट इनके आशीर्वाद से दूर होते हैं। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा तीसरे दिन पूरी स्वरूप है। चंद्रघंटा रूप इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, इसलिए नाम पड़ा। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें शस्त्र है। ये सिंह पर सवार रहती है। कथा है इनकी, जब भगवान शिव विवाह के लिए हिमालय पहुंचे तो उनका रूप भयानक था। माता पार्वती ने उस समय चंद्रघंटा रूप धारण किया और अपने तेज से वातावरण को शांति दी। फल मिलता है इनकी पूजा से इससे भक्ति के जीवन में दरिद्रता, भय और पाप समाप्त होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इनकी कथा सुनता है, उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा चौथे दिन की देवी है। कुष्मांडा का रूप है। ये अष्टभुजा देवी है और सिंह पर सवारी होती है। इनके हाथों में विविध शस्त्र और कमंडल है। कथा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने अपने शुद्ध हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हीं कारण का ब्रह्मांड बना, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया। इनकी पूजा का फल है कि रोग और दुर्भाग्य दूर होते हैं, घर में समृद्धि, यश और आयु बढ़ती है। पंचम दिन माँ स्कंद माता 5वें दिन की पूजा होती है। स्कंद माता के रूप में ये सिंह पर सवारी रहती है और अपनी गोद में बाल स्कंद कार्तिक को धारण करती है। इनकी कथा है, जब देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ, तब देवी ने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाया। इनके आशीर्वाद से स्कंद ने देवताओं को विजय दिलाई और इनकी पूजा का फल है संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में दरिद्रता समाप्ति और सुख शांति आती है। षष्ठम दिन माँ कात्यायनी रूप। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है। इनके 4 हाथ हैं, एक में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में वृद्धमुद्र, चौथे में अभिमुद्रा है। कथा ऋषि कात्यायनी ने घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी वे शक्ति थी जिन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध कर देवताओं को आतंक से मुक्त किया, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया। महिमा और फल है, माँ कात्यायनी की पूजा से शत्रु पर विजय मिलती है। जिन लोगों का विवाह में विलंब हो रहा हो, उनके लिए यह स्वरूप अत्यंत शुभ माना गया है। दरिद्रता, रोग और भय इनके आशीर्वाद से नष्ट होते हैं। कथा का प्रभाव, जो शक्ति श्रद्धा से इनकी स्तुति कथा सुनता है, उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और कर्ज या निर्धनता नहीं सताती। सप्तम दिन माँ कालरात्रि रूप। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर उग्र है। इनका रंग शाम में, केश खुले हुए, गले में माला है और ये गधे पर सवारी होती है। इनके 4 हाथ हैं, एक में वृष, दूसरे में खड़ग, तीसरा मुद्रा और चौथे अभिमुद्रा। कथा जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब माँ ने अपना यह उग्र रूप धारण किया। इस स्वरूप से उन्होंने दुष्ट दैत्यों का संहार किया। यद्यपि इनका रूप भयानक है, परंतु ये सदैव भक्तों का अभय और आशीर्वाद देती है। महिमा और फल माँ कालरात्रि की पूजा से सभी भय दूर होते हैं। जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इन्हीं की कृपा से साधक दरिद्रता और शत्रु विपत्ति से मुक्त हो जाता है।
कथा का प्रभाव। इनकी कथा श्रवण करने से जीवन में साहस आता है और संकट मिट जाते हैं। घर में लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। अष्टम दिन महागौरी माँ गौरी का रूप रंग श्वेत है। वे वृषभ बैल पर सवार। इनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और शेष 2 हाथ में वरमुद्रा और अभय मुद्रा है। कथा है, इनकी कठोर तपस्या कारण माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने इन्हें गंगा में स्नान कराया तो इनका रूप उज्ज्वल और गौरी जैसा श्वेत हो गया, तब इसे माँ गौरी कहा गया। इन महिमा और फल इनकी पूजा से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। विवाह में अड़चन दूर होती है और दाम्पत्य जीवन सुख में होता है। कथा का प्रभाव। जो भक्त श्रद्धापूर्वक माँ गौरी की कथा सुनता है उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उनकी सभी मुकामनाएं पूरी होती है। नवम दिन माँ सिद्धिदात्री रूप। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती है। इनके 4 हाथ है, एक में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल। ये सिंह पर भी विराजमान दिखाई जाती है। कहता है, देवी दुर्गा का अंतिम स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। भगवान शिव ने इन्हें की कृपा से अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। सिद्धिदात्री की राष्ट्रीय देवी ने सिद्धिदात्री कहा गया। महिमा और फल। इनकी पूरे साधक को सिद्धियां और नवसिद्धियां प्राप्त होती हैं। सभी दुख, दरिद्र और रोग नष्ट होते हैं। जो भक्त श्रद्धा से इनकी पूजा करता है वह जीवन में कभी निर्धन नहीं होता। कथा का प्रभाव। इनकी कथा श्रवण करने से भक्तों को धन, यश, बुद्धि और सभी सिद्धियां मिलती हैं। नवरात्रि का 9 दिन का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से लड़ने के लिए आस्था, संयम और साहस भक्ति आवश्यक है। 9 रूपों की पूजा आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता के लिए की जाती है। कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुनता है उनके जीवन के दरिद्र, कष्ट, दुर्भाग्य दूर होते हैं। उसके घर में सुख, शांति, धनधान्य, समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, नव दुर्गा कथा श्रवण दरिद्रता नाशिन भवति, अर्थात 9 दुर्गों की कथा सुनने से दरिद्रता नष्ट होती है। नवरात्रि के 9 दिन केवल उपवास की परंपरा का समय नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप यही संदेश देते हैं कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया प्रयास ही सभी दुखों को नाश करता है और समृद्धि प्रदान करता है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सबको घर से दरिद्रता दूर हो, सुख समृद्धि आए और जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे। दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी और आप भी माँ की कृपा पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी इस कथा का लाभ मिले। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।